सिर्फ 10 से 12 मिनट लगे एक सेमीफाइनल का फैसला चेंज करने में। A very controversial final few minutes. There's Gooch. Disappointing end really to a great match. एक डिजर्विंग टीम से उनके फाइनल खेलने की ख्वाहिश छीनने में। In the end, it's England and a disappointing finish to a wonderful match. वो टीम जिसको 13 बॉल्स पर 22 रन चाहिए थे, बारिश की वजह से सिर्फ 10 से 12 मिनट गेम रुकने के बाद अब उनको अगर मैच जीतना था तो उन्हें एक बॉल पर 22 रन करने थे। ये वही दिन था जब पैसे के लिए क्रिकेट जैसी गेम को मजाक बना के रख दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड कप फाइनल खेलने की ख्वाहिश को ही उनसे छीन लिया। Getting very, very steady here at the Sydney Cricket Ground, the rain. What a tense moment for both sides. Wars for the World Cup. Disappointed Mike Proctor and Peter Kirsten. तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 से, जब एपरथाइड सिस्टम के चलते हुए साउथ अफ्रीका को क्रिकेट से निकाल दिया गया। एपरथाइड लॉ ये वो सिस्टम था जिसके चलते अफ्रीका के काले और गोरे लोगों के दरमियान इनइक्वालिटी थी। यानी इस सिस्टम के मुताबिक अफ्रीका के गोरे और काले लोग बराबर नहीं हो सकते थे। अफ्रीका के ब्लैक पीपल्स अलग जगह पर रहते थे और उन्हें बहुत कम फैसिलिटीज दी जाती थी। इसी एपरथाइड सिस्टम के चलते साउथ अफ्रीका को क्रिकेट से निकाल दिया गया और साउथ अफ्रीका क्रिकेट के पहले 4 वर्ल्ड कप्स में हिस्सा नहीं ले पाई। लेकिन इस बार 1992 के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में शायद साउथ अफ्रीका खेलने वाली थी। 22 साल के बाद शायद उनकी क्रिकेट वापस लौट रही थी। शायद इसलिए क्योंकि अभी तक साउथ अफ्रीका का इस वर्ल्ड कप में खेलना कंफर्म नहीं था। ये डिसाइड किया जाना था साउथ अफ्रीका में हो रहे इलेक्शंस के रिजल्ट्स की बेस पर। अगर इन इलेक्शंस में साउथ अफ्रीका से एपरथाइड लॉज हटा दिए जाते तो वो ये वर्ल्ड कप खेल सकते थे। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी। साउथ अफ्रीका में होने वाले इलेक्शंस वर्ल्ड कप के बीचों बीच थे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर नेल्सन मंडेला पूरी कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से एपरथाइड लॉज खत्म कर दिए जाए और साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में खेले। लेकिन ये डिसाइड होना था इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स पर, तो अब एक तोड़ निकाला गया। साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप खेलने की इजाज़त तो दे दी गई, लेकिन एक शर्त रखी गई कि अगर इन इलेक्शंस में साउथ अफ्रीका से एपरथाइड लॉज ना हटे तो साउथ अफ्रीकन टीम को वर्ल्ड कप के दौरान ही घर वापस भेज दिया जाएगा। 1992 वर्ल्ड कप शुरू हुआ। ये वर्ल्ड कप बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि पहली दफ़ा इस वर्ल्ड कप में कलर्ड जर्सीज का इस्तेमाल हो रहा था। पहली दफ़ा वाइट बॉल से मैचेस होने थे और पहली ही दफ़ा इन मैचेस में फ्लड लाइट्स भी इस्तेमाल होनी थी। ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ और साउथ अफ्रीका ने अपने पहले ही मैच में डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। और साउथ अफ्रीका के लिए ये कोई आम जीत नहीं थी क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 9 विकेटों से हराया था। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, इंग्लैंड और इंडिया जैसी बड़ी टीम्स को भी हराया और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब साउथ अफ्रीका को ये सेमीफाइनल मिलेगा या नहीं, ये डिपेंड करता था साउथ अफ्रीका में हो रहे इलेक्शंस के रिजल्ट्स पर। इलेक्शंस हुए और साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर लोगों ने ये लॉज हटा देने पर येस में वोट किया। यानी अब साउथ अफ्रीका से सारे एपरथाइड लॉज हट चुके थे। वहाँ के काले लोग भी अब उनके गोरे लोगों की तरह ही आज़ाद थे। उन्हें अब उनके ही मुल्क में आज़ादी मिल चुकी थी और अब साउथ अफ्रीकन टीम भी ये चाहती थी कि वो अब अपने इस मुल्क के लिए ट्रॉफी घर लेकर जाए। साउथ अफ्रीका का इस सेमीफाइनल इंग्लैंड के अगेंस्ट होना था। इस मैच की शुरुआत हुई। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और हैरान कर देने वाला फैसला किया। उन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग डिसाइड की। ये फैसला हैरान कर देने वाला इसलिए था क्योंकि इस वर्ल्ड कप में एक बकवास रूल काम कर रहा था और वो था रेन रूल। ये वर्ल्ड कप ऐसे वेन्यूज़ पर हो रहा था जहां बारिश प्लेयर्स से पहले ग्राउंड पर आती थी, तो इस रेन रूल का इस्तेमाल तो बार बार होता था। लेकिन ये रूल इंतहाई बकवास था क्योंकि इस रूल के मुताबिक अगर पहले बारी करने वाली टीम 50 ओवर्स में 300 रन बनाती है और उसमें से उन्होंने 5 ओवर्स मेडन खेले थे, तो अब अगर सेकंड इनिंग में बारिश आई और 5 ओवर्स कम किए गए तो यहाँ से पहले वो 5 ओवर कम किए जाएंगे जो मेडन ओवर थे जिनमें कोई रन नहीं आया था और उसके बाद उन ओवर्स को टारगेट से निकाला जाएगा जिनमें सबसे कम स्कोर बना था। अब इस रूल को पाकिस्तान और इंग्लैंड के ग्रुप स्टेज वाले मैच से समझते हैं। इस मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 रन पर ऑल आउट कर दिया और अब इंग्लैंड को 50 ओवर्स में सिर्फ 75 रन करने थे ये मैच जीतने के लिए। लेकिन इंग्लैंड की बारी में बारिश आ गई
और वहाँ ये रेन रूल अप्लाई हुआ। अब इंग्लैंड की बारी से 34 ओवर्स माइनस कर दिए गए और इन 34 ओवर्स के साथ सिर्फ 10 रन टारगेट से निकाले गए, यानी इंग्लैंड को अब 64 रन बनाने थे सिर्फ 16 ओवर्स में। खैर ये मैच बाद में पूरी तरह वॉश आउट हो गया, लेकिन यहाँ से रेन रूल सब ने समझ लिया और साउथ अफ्रीका ने इस रेन रूल के बारे में जानते हुए भी टॉस जीता और फील्डिंग सेलेक्ट की। दरअसल उन्होंने यहाँ अपनी किस्मत आजमाई थी, क्योंकि वो पहले भी अपने मैचेस चेज करते हुए जीतते आ रहे थे। लेकिन इस रेन रूल के साथ साथ इस वर्ल्ड कप में एक रूल और भी था। इस वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर्स ने बहुत सारा पैसा कमाना था, तो मैच की टाइमिंग की जिम्मेदारी भी ब्रॉडकास्टर्स पर ही छोड़ी गई थी। यानी अब मैच ब्रॉडकास्टर्स ने डिसाइड करना था कि कौन सा मैच कब तक चलेगा, और अगर वो मैच डिसाइड किए गए टाइम तक एंड ना हुआ तो उस मैच को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। इस मैच की पहली इनिंग का कट ऑफ टाइम 6:10 तक था, यानी अगर 6:10 तक पहली इनिंग ख़त्म ना हुई तो उसको उधर ही रोक दिया जाएगा। साउथ अफ्रीका ने इस सब के बारे में जानते हुए जानबूझकर बॉलिंग करते हुए स्लो ओवर रेट रखा और कट ऑफ टाइम तक उन्होंने सिर्फ 45 ओवर ही करवाए। इंग्लैंड को उनके आखिरी 5 ओवर्स नहीं मिल सके। इंग्लैंड ने 252 रन बनाए और साउथ अफ्रीका को अब 253 रन चाहिए थे फाइनल में जगह बनाने के लिए। इंग्लिश टीम भी ये आसानी से होता नहीं देख सकती थी। 27वें ओवर में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका की चौथी विकेट 131 रन पर ले ली। साउथ अफ्रीका भी इस मैच को जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था। जॉन्टी रोड्स ने 38 बॉल्स पर 43 रन की शानदार बारी खेली और इसके बाद मिक मिलन और रिचर्डसन साउथ अफ्रीका को जीत की तरफ लेकर जा रहे थे। साउथ अफ्रीका को 13 बॉल्स पर 22 रन की ज़रूरत थी, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, लेकिन फिर यहाँ बारिश आ गई। मैच को रोकना पड़ा। मिक मिलन और रिचर्डसन अब आहिस्ता आहिस्ता सिडनी के ग्राउंड से बाहर आ रहे थे। इस मैच का कट ऑफ टाइम 10:15 बजे तक था, यानी ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से ये मैसेज था कि इस मैच को किसी भी तरह 10:15 बजे ख़त्म किया जाए, फिर चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी हो। 10:15 is the cut-off time. इस बारिश के चलते पहली अनाउंसमेंट होती है कि अब साउथ अफ्रीका को 7 बॉल्स पर 22 रन करने हैं। स्कोर बोर्ड अभी भी 10:03 का टाइम दिखा रहा था, लेकिन इसके बाद एक और अनाउंसमेंट हुई। Yes, Richie, we've got a strange situation here because Alan Jordan has just come back to me and said that the umpires have come back to him and they've changed it to say that there is only one ball remaining. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अभी साउथ अफ्रीकन टीम को 22 रन करने थे सिर्फ एक बॉल पर। इंग्लैंड की तरफ से दिए गए टारगेट में से उनके 2 मेडन ओवर्स को निकाल दिया गया था। ये मैच चंद मिनट आगे करके पूरा भी हो सकता था, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से ये मैसेज था कि किसी भी तरह इसको 10:15 बजे ख़त्म किया जाए, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना था। एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए भी उस दिन 10 मिनट नहीं बढ़ाए गए। अब वो 2 बैट्समैन टूटे दिल के साथ उस आखिरी बॉल को फेस करने आए, ये जानते हुए कि अब उनके बस में कुछ नहीं रहा। बैट्समैन मिक मिलन ने आराम से आखिरी बॉल पर सिंगल लिया और बड़े ही शानदार तरीके से इंग्लैंड के प्लेयर्स से हाथ मिलाए। वो साउथ अफ्रीकन टीम जो 22 साल के बाद क्रिकेट में वापसी कर रही थी, उनके लिए वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गया। उस साउथ अफ्रीकन टीम के साथ उस दिन सिर्फ चंद पैसों की खातिर ज़्यादती की गई। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।